अच्छा जी, आज पहले मलाई को रखूंगी, इसका मक्खन बनाऊंगी। बहुत सारी मलाई जमा हुई हुई है और काफ़ी दिन हो गए थे, टाइम ही नहीं मिला कि इसको मैं घी बनाती। बस जो जो बर्तन भरता गया नेक्स्ट में रखती गई और अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा हुई है। अच्छा, मलाई फ्रीज़र में हो तो कुछ भी नहीं होता उसको, 1-2 मंथ तक उसको कुछ नहीं होता, उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। लेकिन फ्रिज में तो आजकल तो सर्दी है लेकिन फिर भी उसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो जब घी के लिए या वैसे मलाई को स्टोर कर रहे हो तो उसको कर सकते हैं काफ़ी देर तक। ये अभी की ताज़ा है। अभी तो नाश्ता देखती हूँ कि नाश्ते में किसी को चाहिए हुई तो ये अभी इसको नहीं डालती। इसको मैं थोड़ा सा पानी में रखती हूँ फिर होता है। अच्छा, इसको मैं ना हल्की आंच पे बस रख दूंगी। वो मक्खन नहीं बनाऊंगी पहले कि मक्खन बना के फिर घी डायरेक्ट ही, क्योंकि मैं फिर इसका जब इसमें से निकलेगा इसी तरीके से हल्की आंच पे रख दूंगी तो ये बन जाएगी। लेकिन अगर किसी को ऐसे करना है कि क्योंकि ये अब फ्रीज हुई हुई है, इसको फिर काफ़ी देर बाहर रखना पड़ेगा। फिर जब ये मेल्ट हो जाएगी फिर उसमें अगर मैं डालूंगी इसको मक्खन निकालूंगी फिर रखूंगी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी इसको मैं हल्की आंच में साथ साथ रख दूंगी, ये होता रहेगा। क्योंकि मैंने घी निकालना है और उसके बाद जो होगा उसका बनेगा हलवा, मोस्ट फेवरेट हलवा। बहुत मज़े का हलवा बनता है उसका, तो मैं वो बनाऊंगी। और अभी ये सारे बर्तन गंदे हो गए, इनको वॉश करना है। ये वाले बर्तन धोना बहुत मुश्किल काम होता है, चिकनाई वाले, और ये हाथों पे भी लगती है ना तो थोड़ा गंदा गंदा सा लगता है। लेकिन अभी मैं इनको वॉश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इतवार का दिन है और छुट्टी का दिन। नाश्ता आज बाहर से ही मंगवाया। आज बिल्कुल भी मूड नहीं था नाश्ता बनाने का। तो ये फ्राई चने मिलते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, नान के साथ। यही मंगवाए हैं फ्राई चने, और साथ में है नान। इसके साथ होता है ये रायता और सलाद, अचार वगैरह, ये सब कुछ होता है। और साथ नान मंगवा लिए थे। असल में रोज तो नाश्ता बनाते ही हैं, बना बना के फिर किसी दिन ऐसा भी होता है कि दिल करता है कि खुद ना बनाएं और बस उठे अगर तो नाश्ता सामने रखा हो। अब रखा तो नहीं हुआ लेकिन आ चुका है तो इसलिए सर्व तो खुद ही कर लेंगे। लेकिन ये कि आज बनाने की जो है वो छुट्टी हो गई है और बनाना नहीं पड़ेगा। तो अभी ये जो इसके साथ मिलता है रायता सा होता है दही का, और इसमें फिर ये सैलड जो अलग से होता है इसको मिक्स करके तो चनों के साथ बहुत मज़े का लगता है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये चने, फ्राई चने मुझे बहुत पसंद है तो मैं खुद भी इनको घर में बनाती हूँ। और अब ये होता है कि थोड़ा सा टेस्ट का फ़र्क तो ऑब्वियस बात है कि आता ही है, जाहिर है हर एक के हाथ का अपना जायका होता है। तो बाकी सबके जायके भी बहुत अच्छे पसंद होते हैं, अच्छे लगते हैं। और बगैर हाथ पैर हिलाए अगर कोई चीज़ मिल जाए वो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, कि जो ना खुद ना करना पड़े काम। तो अभी ये सलाद जो है, प्याज और बंद गोभी कटी हुई है, इसको मैं वॉश कर लूँगी पानी में। क्योंकि सलाद जो भी हो बाहर से अगर आए वो उसको पहले धो लेना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता हमें कितनी देर से कटा हुआ खुला पड़ा है, कोई मक्खियाँ ऐसे कोई चीज़, या तो फिर उसको वॉश कर लेना चाहिए। और मेरी कमज़ोरी है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती सलाद को। वैसे अमूमन घर में ऐसे ही होता है कि सारे मना ही करते हैं कि बाहर वाला सलाद ना ही खाया जाए, लेकिन मैंने उसको वॉश कर लिया और अब इसमें इसको डाल दिया है इस दही के अंदर। अब नाश्ता लगाते हैं, बर्तन वगैरह रखते हैं और नाश्ता करते हैं। सारी चीज़ें तो रेडी हो गई हैं। चाय रख दी थी चूल्हे पर बनने के लिए, साथ साथ चाय भी बन रही है। और ये हल्की आंच पे मैंने मलाई भी रख दी है, बहुत हल्की आंच, बिल्कुल हल्की आंच पे रखी है मलाई को। तो ये आराम से आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी। चनों को मैं एक दफ़ा गर्म कर लेती हूँ क्योंकि अब ठंडे हो गए हैं। और जिसने फ्राई नान खाना है उनका नान भी यहाँ पर फ्राई हो रहा है। और मलाई को ये देखें साथ साथ इसका ढक्कन आधा सा करके ना मैंने छोड़ दिया है कि बस ये हल्की आंच पे बनती रहेगी इस तरीके से।
अगर वो इसको जाग लगा के करते हैं तो मक्खन निकालना हो और मक्खन भी रखना हो, मुझे चूंकि मक्खन नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट घी निकालूंगी और हलवा बनाना है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। 2-3 मेथड से देसी घी बनता है, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, अपने दूसरे चैनल पर भी इसकी बहुत सारे तरीके भी शेयर कर चुकी हूँ और यकीनन सब लोगों को पता भी है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता हो गया ख़त्म और अब हैं सुबह के रोज़मर्रा के जो काम है। अभी मैं आई हूँ कमरे में कमरा ठीक करने के लिए और जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं वो मैं समेट दूंगी, बेडशीट ठीक करूंगी और बिस्तर को ठीक करूंगी। इसके साथ साथ रोज़ वाटर सामने पड़ा होता है तो इसका स्प्रे लाजमन कर लिया करें, बहुत अच्छा होता है रोज़ वाटर। मैंने पहले भी कहा था कि ये रोज़ वाटर सिंपली कुछ भी नहीं कर सकते अगर स्किन केयर, तो रोज़ वाटर जो है वो लाजमी इसको स्प्रे कर लिया करें फेस पे। फ्रेश स्किन होती है, हाइड्रेटेड हो जाती है। चीज़ें वगैरह बस अब समेटूंगी और उसके बाद जो है बाकी के भी काम साथ साथ करती जाऊंगी। कमरा हो गया मेरा ठीक, बिल्कुल बिस्तर बन गया है और अभी थोड़ी देर के लिए धूप में बैठूंगी और हालांकि लगाना है, डाई लगाना है उनके बालों पे, तो अभी उनको वो लगाऊंगी। धूप आजकल अच्छी होती है, बहुत तेज धूप में तो अब नहीं बैठा जाता, थोड़ा सा टेम्परेचर का फर्क आता जा रहा है, लेकिन वैसे दिल करता है सुबह जैसे 10-11 बजे की धूप में बैठने को दिल करता है, मजा आता है। तो थोड़ी देर तो जरूर बैठना चाहिए और हम भी अभी थोड़ी देर धूप में बैठे हैं। आके यहाँ पर उनका मैं डाई लगाऊंगी और बस अभी डाई लगाकर फारिग ही हुई थी कि इतने में मेरी नंद ने आना था, वो आ गई थी और आज जो न्यू बॉर्न बेबी था वो पहली दफ़ा हमारे घर उसने आना था, तो सभी फिर हम लोग आगे नीचे ही आ गए और अब सारे ही उसके साथ बिजी हैं। सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको ही शौक हो रहा है उसको गोद में उठाने का। बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को, सबको ही। एक कह रहा था कि मेरी गोद में डालो, दूसरा मेरी गोद में डालो, तो सारे ही, हालांकि वो तो उसे पता ही नहीं था, सोई हुई थी और सब बस गोद में उठाकर बैठ रहे थे कि बस गोद में उठाना है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है और अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, किस्मत उसकी अच्छी करे। और यहाँ पर बस अब सारे आज उसी के साथ बिजी हैं। इसके बाद तो मुझे भूल भी गया था कि कोई व्लॉग बनाना या बाकी डे की रूटीन शेयर करना, क्योंकि जब सब बैठे हों तो फिर बातों में ही इतना बिजी हो जाता है इंसान, इधर उधर की सारी बातें और ये वो हो रहा होता है, तो फिर जहन में ही नहीं रहता कि कुछ शूट भी करना है।
नेक्स्ट डे से फिर मैंने अपने व्लॉग को दोबारा से वहाँ से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिजी हो गए थे तो बिल्कुल ही मुझे याद ही नहीं रहा और भूल गए थे। तो अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग है मंडे, और अभी आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। रात को गोभी बनाई थी। अब गोभी वैसे इतनी खाई नहीं जाती जितना उसको पराठों में इस्तेमाल करते हैं, या पराठे उसके मज़ेदार बनते हैं। घी भी ये कल मैंने हल्की आंच पे रखा था, तो 1-1.5 घंटा रखा, फिर चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि इसके पास रहना पड़ता है, चम्मच भी चलानी पड़ती है, अगर साथ लग जाए तो फिर तो सारा ख़राब हो जाता है। तो चूल्हा बंद कर दिया था, और आज अभी सुबह सुबह ही फिर नाश्ता बनाने के साथ मैंने इसको भी रख दिया हल्की आंच पे दोबारा से। और बाकी के भी सारे साथ साथ काम जो भी हैं जो कल रह गए थे। अच्छा, जिस दिन इरादा करो ना कि आज ये काम करने हैं, उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं होते, और जिस दिन कोई प्लानिंग ना हो उस दिन सारे काम हो जाते हैं। तो बस कल रह ही गए थे काम, धूप में जाकर बैठे तो फिर थोड़ा सा होता है ना कि बैठे हुए बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता, और फिर बस कामों का जो होता है वक्त वो निकल जाता है। तो अब मैंने फिर अभी मशीन में कपड़े भी डालने थे, वो भी मैं डालूंगी साथ ही। और आज बाहर भी जाना था मुझे, बच्चों के स्कूल जाना था, उनकी नोटबुक सबमिट करवानी थी, जो उनके होम टास्क वगैरह जो भी जूम क्लासेस में होते थे, अब वो सबमिट करवानी है। शायद कि स्कूल अल्लाह ने चाहा अगर तो 1 फरवरी से खुले तो फिर बच्चों ने जाना है स्कूल। और इसके साथ साथ अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ अपने, और घी भी तकरीबन बन चुका है, उसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया है कि ठंडा हो जाए, तो मैं उसको फिर डालती हूँ जब तक मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ। और साथ साथ ही मशीन से भी एक जो कपड़ों का चक्कर है वो तो मैं निकाल ही लूँगी। कोशिश मेरी थी कि सारे काम मेरे हो जाएं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब बाहर आप जाते हैं देर भी लग सकती है, और ये भी होता है दूसरा कि फिर वापस आके कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो अभी जो सुबह का टाइम है, इस टाइम पे जितने काम हो सकते हैं वो मैं करूँगी, क्योंकि कल भी कुछ रह गए थे, और आज मेरी कोशिश है कि उन कामों को कर लूँ। अब यहाँ पर घी को मैंने निकाल दिया था, और जो इसका खोया बच गया था इसमें मैंने 3 कप ये छोटे वाले डाले हैं चक्की के आटे के। इसमें चक्की का आटा डाल के हलवा बनाए तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो चक्की के आटे के मैंने इसमें 3 कप डाल दिए थे, और अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास कि मैं इसकी भुनाई करूँ या कुछ। इसके साथ यहाँ पर मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी, और अभी इसको करूँगी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको भूनना पड़ता है, मुसलसल चम्मच हिलाना पड़ता है अच्छी तरह से। जब ये भुनता है तो तभी ये मज़ेदार हलवा बनता है। तो और इसमें मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं डालती, कोई नट्स वगैरह कुछ नहीं डालती। अगर आप लोगों को पसंद हो, डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन ये ऐसे ही सिंपल ही इतना मज़े का होता है। इसका अपना जो फ्लेवर होता है ना, वही इतना मज़ेदार होता है कि और मज़ीद इसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने काम ख़त्म करने के लिए डाली है। मैं अभी इसको बिल्कुल पकाऊंगी नहीं, बस इसको ढक दूंगी चूल्हा बंद करके, और फिर ना जाना है बच्चों के स्कूल, तो पहले वो काम करके आके फिर मैं इसको हलवे को भुनाई करूंगी इसकी, और फिर बस ये तैयार हो जाएगा। अभी बस बच्चों के स्कूल पहले जाऊंगी। और टाइम थोड़ा सा लग गया था, वापस आने के बाद फिर मैंने इसको भुना है अच्छी तरह से। अब ये भुन गया है, और इस वक्त लग रही है भूख, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आज नाश्ता किया था, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नाश्ता किया था। तो अभी तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम हो गया है, और अब हलवा बन चुका है। तो मैंने सोचा कि बस अब सुकून से बैठ के थोड़ा सा ये हलवा ही खा लिया जाए। और इसके साथ आप सबसे भी चाहूंगी इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।